जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, अपनी इसी जर्नी को आगे करते हुए आज हम ला रखे हैं कि पिछले 3 या 4 दिनों में जो एसएससी ने अपना पैटर्न पूछा, एसएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे, इन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेके आपके सामने आया हुआ हूं। जो एक क्वेश्चन है एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है और क्या क्या पेपर में पूछा गया था। और अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है, आने वाले शिफ्टों में आपका पेपर है, तो देखिए एक अच्छे स्टूडेंट की जो खासियत होती है वो यही होती है कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है उसे चेक करना। और आपका जो ये काम है इसको आसान मैं करके लाया हूं। मैं आपके सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है और देखना है कि जो पेपर का लेवल है वो किस प्रकार है। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसके साथ ही कैसे पैटर्न हमारा आगे को बन सकता है वो भी आपको साथ साथ बताते चलूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें ऐसे ही इंफॉर्मेशन चीजें मिलती रहती हैं। इससे पहले हमने बताया था कि किसी भी प्राइम नंबर को हम कैसे डिवाइड करें। ठीक है, इससे पहले हमने परसेंटेज पढ़ाया हुआ था, वर्क टाइम पढ़ा दिया था, मेंसुरेशन सारा पढ़ा दिया है, 2D पढ़ा दिया है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं और जो बच्चे हमारे पेपर में जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमें इन वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है। और इसी में हम आगे को स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को। आप लोग सीट बेल्ट लगा के बैठ जाइए, क्योंकि लास्ट तक आपको अब उड़ना नहीं है अगर आप वीडियो में आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, जो ये पेपर है ये 13, 14, 16 और 17 तारीख के पेपर हैं जो एसएससी जीडी में पूछे गए थे। ए जो है 4 दिनों में किसी कार्य को कर लेता है, बी उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, अल्टरनेटिव डे में काम करते हैं। अब देखो हिंदी वाले कहेंगे एक दिन छोड़ के एक दिन, अल्टरनेटिव डे मतलब है कि पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे दिन छोड़ के। लेकिन स्टार्ट किसने करा है, आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट किसने करा है, ये वर्क ए ने स्टार्ट करा है। इसका मतलब पहले दिन कार्य करेगा ए और अगले दिन करेगा बी। ए उस दिन छुट्टी में रहेगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा। ऐसे इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव डे। और यहां से क्वेश्चन पूछना ही उसने पूछना है और उस पर कोई भी विकल्प नहीं है। तो आपको यदि नहीं आता है तो आप देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होता है। मैंने पहले भी आपको समझाया है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8। 4 से 8 को काटो, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। ठीक है, 8 एकम 8। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए की एफिशिएंसी है, देखो ये हमारा हो गया कुल वर्क, ये हमारा क्या हो गया, कुल वर्क हो गया। हमारा जो पूरा वर्क है वो कितना हो गया, इतना हो गया। लेकिन ये 2 और 1 क्या है, ये हमारी क्षमता है, ये हमारी क्या है, क्षमता है कि जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है, 2। लेकिन जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है, 1। ये हमारी एफिशिएंसी निकल गई। अब हमसे बोल रहा है कि पहले दिन स्टार्ट कौन करता है, ए। मतलब जब पहला दिन हमारा होगा, फर्स्ट डे में कितना कार्य हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 2 कार्य हो जाएगा। कितना कार्य हो जाएगा, 2। लेकिन अगले दिन कौन आएगा, दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा काम पे। और बी कितना काम करता है, 1 काम करता है। ये हो गया 2 और 3। इसका मतलब जब 2 दिन हुए तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 और 1 3। जब हमारे 2 दिन पूरे हुए तो उसमें कितना कार्य हो गया, देखो 2 दिन। ठीक है, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन पहले दिन आया, दूसरे दिन आया, तो कितने दिन हो गए, 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हुआ, 3 काम हुआ। लेकिन हमें कितना कार्य करना है, 8 कार्य करना है। कार्य कितने दिनों में होगा, दोनों मिलकर, तो देखिए हमारा कुल कार्य कितना है, 8 है। तो देखो अब जब अगले 2 दिन और काम होगा, अगले 2 दिन और होगा, तो ये भी 3 काम और हो जाएगा। इसका मतलब 2 और 2 4 दिन में कितना काम हो गया है, 4 दिन में कितना काम हो गया है, 3 और 3 6 काम हो गया है। ठीक है, अब देखो इसके बाद 4 दिन के बाद 5वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। कौन आएगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। जब 5वें दिन ए आएगा तो वो कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। कितना काम करेगा, 2 काम। 6 और 2 8 काम हमारा पूरा हो गया। 8 काम हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया, क्योंकि 8 काम था। कितने दिन लगे, 4 दिन पहले लगे, एक दिन बी आया, सॉरी ए आया, तो कितने हो गए, 5 दिन। कितने हो गए, 5 दिन। ठीक है, 5 दिन में जो हमारा ये वर्क है ये पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले एक दिन का निकालना है। देखो आपको पहले क्या निकालना है, फर्स्ट ए का पहले दिन 2 हो जाएगा, बी का फर्स्ट डे में क्या हो जाएगा, 1 काम हो जाएगा, क्योंकि 2 ये कर रहा है, ये 1 कर रहा है। 2 और 1 3 कार्य कितने में दिन में हो रहे हैं, 2 दिन में। हमें कितना बनाना है, 8 बनाना है। तो इसको दुगुना करो, 2 से गुणा करो, तो ये 6 काम हो जाएगा। जब 2 से गुणा यहाँ करा तो 2 से गुणा यहाँ भी, 2 दिन 4, 4 दिन में 6 काम हो गया। 5वें दिन कौन आएगा, ए आएगा, तो ये काम हमारे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा है।
ठीक है। तो इसी वजह से देखिए 5 सेंटीमीटर वाले 3 घन को एक लाइन में रखा जाता है। इस प्रकार बने घनाभ का आयतन। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। एक से दूसरे में चेंज करेगा। कभी भी वो बोलेगा कि एक बेलन है उसको घन में चेंज करना है तो हमेशा क्या इक्वल रहता है, वॉल्यूम, आयतन हमेशा सेम रहता है, आपको याद रखना है। और मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। वो कभी कौन से क्या बोलेगा, शंकु से बोल देगा बेलन बनाओ, कभी बेलन से शंकु। तो आपको क्या करना है, दोनों का आयतन सेम रख देना है। अब इसने बोला है कि 5 सेंटीमीटर वाले 3 घन, 5 सेंटीमीटर वाले कितने घन, 3 घन है। देखिए मान लेते हैं एक घन ये है, दूसरा घन ये है, तीसरा घन क्या है, ये है। 5 सेंटीमीटर वाले 3 घन को एक लाइन में रखा जाता है, मैंने लाइन में रख दिया है। इस प्रकार बने घनाभ। अब ये घनाभ बन गया है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये सारे क्या हैं, 5 5 हैं। तो जो इसकी लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, देखो जब सबको आप ऐड करोगे 5 5 10 5 15, तो इसकी घनाभ की जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन एल बी क्या रहेगी, वही 5 सेंटीमीटर रहेगी। और जो इसकी हाइट है वो भी कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर। क्या मैंने आपको जो घनाभ है, जो क्यूबॉइड है, देखो इंग्लिश वाले इस घन को बोलते हैं क्यूब, इसे बोलते हैं क्यूब। और घनाभ हमें बनाना है, इसे बोलते हैं क्यूबॉइड, इसे क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। तो क्या मैंने घनाभ का आयतन बताया रखा था, क्या मैंने क्यूबॉइड का आयतन बताया हुआ था, वॉल्यूम बताया था? सर बिल्कुल आपने बताया था, हमने बताया था एल बी इंटू एच। तो हमें L पता है जी, बिल्कुल पता है 15, B पता है 5 और H पता है 5। 15 पच्चे 75, ठीक है, इंटू 5, 5 पच्चे 25 की 5 हासिल, 2 7 पंजे 35 37 375 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब हमेशा मैंने आपको बताया था आयतन में हमेशा क्या लगता है, क्यूब लगता है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया था। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आपको एक बात ये याद रखनी है, एक चीज से दूसरी चीज में जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो दोनों का जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5x स्क्वायर 3xy स्क्वायर का 4th समानुपाती। क्या मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था? अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि सर आपने इसकी मुझे पूरी ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, 5x स्क्वायर सॉरी क्यूब, इसके अपॉन में इसको रखते हैं, ठीक है, फिर इसके अपॉन में इसको रखते हैं, 3xy स्क्वायर अपॉन ये हमारे को निकालना है। जैसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ फिर से, अगर आप पहली बार आए हैं, A B C और D, ये D हमें निकालना है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसे मैं क्या लेट कर लेता हूँ, x मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो हमें क्या करना होता है, a अपॉन बी, इसके अपॉन में ये रखना होता है, इक्वल करके इसके अपॉन में ये रखना होता है, ठीक है, इसके अपॉन में ये रखना होता है। अब देखिए, अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जो हमसे पूछा ये यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू 3xy स्क्वायर। देखिए ये ऐसे ही रहेगा, 3xy स्क्वायर, 3x कहाँ जाएगा, इंटू होके यहाँ जाएगा, तो इंटू होके 3x आ जाएगा। ये चीज़ जब यहाँ जाएगी तो ये चीज़ यहाँ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, अपॉन में 5x क्यूब। देखिए कुछ कट रहा है, देखिए x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, नीचे x बच गया। तो आंसर आया 3 3 9 9y स्क्वायर अपॉन 5x, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नंबर वो लिख देगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। आपको थर्ड जो होता है तृतीय समानुपात होता है वो भी पता होना चाहिए, आपको मिडिल में क्या करना होता है वो भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप हमारी जो पुरानी वीडियो है वहाँ इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी ट्रिक है, मैं आपको अभी एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ इसकी। जैसे हमारे पास है 5 6 8, हमें ये x निकालना है, हमें क्या निकालना है, ये x निकालना है। तो आपने यहाँ देखा होगा 3x स्क्वायर और 3x, इन दोनों का आपस में इंटू हुआ है और ये अपॉन में आ गया, तो हमें इन दोनों का तो इंटू कर देना है, 8 छक 39, और जो 5 बचेगा उसको अपॉन में रख देना है, यही हमारी x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे एसएससी जीडी के पेपर से पहले सीख के जाएं, और सीएचएसएल जीडी में तो ये पूछा ही जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 1800 1200 से कितने परसेंट अधिक है। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और एसपीसीपी के 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसे कैसे करना है। 1800 1200 से कितने परसेंट अधिक है, कितना परसेंट, कितने, 600 तो ज्यादा है, लेकिन किससे, इसमें जो बच्चे होते हैं काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि 1800 जो है 1200 से,
ठीक है। जो 1200 है उससे 1800 कितना अधिक है, 600 तो अधिक है, लेकिन किससे, 1200 से, किससे, 1200 से कितना परसेंट अधिक है। और परसेंटेज के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। पूरी परसेंटेज की वीडियो में मैंने बताया था कि हमें कब क्या करना होता है, तो ये चीज है। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, 2 से 100 कट गया 50, क्या आया 50, हमारा आंसर आ गया 50%। कितना परसेंट अधिक है, 50%। परसेंटेज की मैंने पूरी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड की हुई है और बहुत आराम से उसमें समझाया है और सारा एक क्या कर दिया है, एक ही वीडियो में खल्लास। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये पूछा गया था 16 तारीख की शिफ्ट में, CI में एक धन मतलब जो पैसा है 10 ईयर में 4 गुना हो जाता है। देखो क्वेश्चन को समझना, इसकी ट्रिक क्या है, 10 सालों में कितना गुना हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है, 10 ईयर में 4 टाइम हो जाता है। तो कितने टाइम में, कितने समय में ये 64 गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, 64। इसकी ट्रिक हमें क्या करनी है, देखो ये 4 है ना, 4 64 कब बनेगा, जब मैं 4 की घात क्या करूंगा 3, 4 चक्को 16, चक्को 64। इसका मतलब यहाँ हमारा क्या था, 10 तो पहले से था, इसमें इस चीज का इंटू कर देते हैं। क्या करते हैं, इस चीज का इंटू, 10 3 30, 30 ईयर, 30 सालों में ये जो धन है ये कितना गुना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 64। मैंने बोला कोई धन 5 वर्षों में 10 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है, 10 टाइम हो रहा है। ये 100 टाइम कब होगा, ये 100 टाइम कब होगा, तुमने कहा 10 की घात 2, तुमने बोला 10 की घात 2, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ भी हम क्या करना पड़ेगा, 5 को 2 से क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी पावर होती है इसमें इससे इंटू कर दो, 5 दूनी 10। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आप इजीली पेपर को कर सकते हो और पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बहुत हल्के लेवल के आ रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन किसको नहीं आता है, हर एक स्टूडेंट को आता है, जिसने चाहे 2 महीने प्रैक्टिस करी हो चाहे 1 महीने करी हो। देखो सीपी, हमारा सीपी क्या होता है, क्या होता है सीपी, सीपी कॉस्ट प्राइस, कि जो दुकानदार है वो वस्तु को कितने रुपए में लाया। जैसे मेरे पेन है, इस पेन को दुकानदार भी तो कहीं से लाया होगा, तो वो दुकानदार इस पेन को कितने में लाया है, उसे ही हम सीपी बोलते हैं। सीपी है दुकानदार, इस पेन को मान लेते हैं जो दुकानदार था वो इस पेन को कितने में लाया है, 40 रुपए में लाया है। अरे इस पेन को देख रहे हो आप, बिल्कुल देख रहे हो, जो दुकानदार है उसने ये पेन कितने में खरीदी, 40 रुपए में। लेकिन एसपी सेलिंग प्राइस, उस जब हम दुकान में गए तो हुआ क्या, दुकानदार ने ये पेन कितने में बेच दी, हमें 60 में बेच दी। अपना तो लाया था 40 में, हमें कितने में बेच दी, 60 में। कितने में बेच दी, 60 में। बोल रहा है तो प्रॉफिट कितना हुआ दुकानदार को, अरे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 20 रुपए का। अरे किससे, किस पर, हमेशा सीपी पर निकलता है, हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पे, बट्टे 40 गुणा 100। देखो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से कितनी बार कट गया, 50। इसका मतलब दुकानदार को कितने परसेंट का फायदा हो गया, 50% का क्या हो गया, फायदा हो गया। हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे निकलती है, सीपी पे निकलती है। ये चीज आप गांठ बांध लो एकदम बिल्कुल, कि जो सीपी है वो हमेशा किस, सॉरी, जो प्रॉफिट या लॉस है हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पे निकलता है। और इसका आंसर ही आ गया। ये सारे बच्चों के भेजे हुए क्वेश्चन है, हो सकता है नंबर आपके उसमें चेंज आ जाए, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप है वो यही है। अब ये देखो इसमें बच्चे इतना कंफ्यूजन रहते हैं, पता नहीं कितना गुणा भाग करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी मेथड बताऊंगा यहाँ पर, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप कहेंगे सर ऐसा तो हमने नहीं देखा था। तो देखो क्या है इसमें, क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी की जो वर्तमान आयु है, ठीक है, वो कितनी है, 5 और 8 है, रेशियो में दिया हुआ है। 8 साल बाद 3 और 4, 8 साल बाद वो रेशियो कितना हो जाता है, 3 और 4, तब एक ही वर्तमान आयु हमें बतानी है। अब बच्चे इसमें पता नहीं कितना गुणा भाग करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे मेथड आता है मैं ये कहूंगा कि ये बहुत इजी मेथड है और मात्र 20 सेकंड में आप आंसर निकाल लेंगे इसका। ठीक है, करते हैं शुरू। अब देखो सबसे पहले हमें दे रखा है ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, कितना, वर्तमान, जो वर्तमान में है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्तमान, वर्तमान में कितना है, 5 है और 8 है। अब देखो हमेशा इसमें एक्स एक्स लगा देते हैं, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं लगाते हैं वैसा, अगर आप लगा दोगे तो चलेगा। एक्स हो गया, ये वर्तमान आयु है। ये एक्स हमने क्यों रखा, क्योंकि ये रेशियो में है। जब भी कोई चीज रेशियो में होती है तो वहां पर हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट मानना होता है और सेम कांस्टेंट मानना होता है। अब देखो क्या बोल रहा है, 8 साल बाद, देखो क्या बोल रहा है, 8 साल बाद, इसका मतलब प्लस का 8 साल यहाँ, प्लस का 8 साल यहाँ, 8 साल दोनों का बढ़ेगा, ए का भी बढ़ेगा बी का भी बढ़ेगा। तब
इनका जो रेशियो है कितना हो जाता है 3 और 4, कितना हो जाता है 3 और 4 हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ए की आयु हमसे पूछ रहा है ये कितना होगा पूछ रहा है। अब इसका मतलब हमें एक्स की यदि वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा, देखो अब आंसर ऑप्शन में यहाँ पर बनाता हूँ, हम आंसर यहाँ पर बनाते हैं 10, 20, 23 या फिर 28। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो देखिए अब जो भी आंसर आएगा यहाँ पर एक्स की जगह कुछ भी रख दो, 1 रखो तो 5, 2 रखोगे 10, 3 रखेगा 15, 4 रखोगे 20, 5 रखोगे 25, 6 रखोगे 30। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो किसके मल्टीपल में आएगा 5 के। जो होशियार बच्चे होंगे वो इन दोनों ऑप्शनों को देखेंगे ही नहीं, इन दोनों ऑप्शनों को देखेंगे ही नहीं। इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चाहे आपको कुछ नहीं भी आता है तो इससे भी आप 2 ऑप्शनों को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब हम अपने इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, अपने इस क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले इसे रब कर देते हैं, कहीं बच्चे सोचेंगे कि आंसर ये क्यों नहीं आया। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों का करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 चक्को 20, 5 चक्को 20x माइनस, जब इन दोनों को हम इंटू करेंगे तो माइनस 8 3 24x बराबर, फिर इन दोनों को इंटू करना है 8 चक्को 32, ठीक है, फिर माइनस 8 3 24, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ आ गया 4 आ गया 4x और यहाँ कितना आ गया 8 आ गया। इसका मतलब जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2 पॉइंट आ गई। जो x की वैल्यू आई वो कितनी पॉइंट आई 2 पॉइंट आई। जब 2 पॉइंट आई तो a की वैल्यू पूछा है वर्तमान, क्या पूछ रहा है वर्तमान आयु। तो 5 दूनी 10, क्योंकि यही तो अभी वर्तमान है 5x, x की वैल्यू कितनी आई 2 आई, तो 5 दूनी 10। तो a की जो वर्तमान आई है 5x है, 5 × 2। क्या आपको ये पता था? आप हमेशा यही करना, ठीक है। यदि वो बोल दे 7-8 साल पहले तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, लेकिन करना यही है जब वो टाइप देगा ए और बी की वर्तमान आयु देगा, कुछ सालों बाद उनका रेशियो ये हो जाएगा तो वर्तमान आयु पूछेगा, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा और ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। आप पता नहीं कितना मानते हैं वर्तमान आयु x मानते हैं, तो 3x + 8 8, देखो 8 सालों बाद ये 5 है, फिर 8x + 8 सालों बाद रेशियो कितना हो जाता है 3 और 4 हो जाता है। गुणा भाग करते रह जाओगे, गुणा भाग करते रह जाओगे। जब तक आपको ये ऐसी मेथड नहीं सीखने को मिलेंगी तब तक पेपर में आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमें क्या करना होता है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है। और फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमने ही ये चैनल बनाया है मैथ्स विक्ट्री। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती करी है। तो सबसे पहले आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मिश्रण एलिगेशन, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। 40 लीटर, ठीक है, 40 लीटर एल्कोहल और वाटर, एक एल्कोहल है और एक वाटर है, दो चीजें हैं, एल्कोहल और क्या है, वाटर है। तो बोल रहा है कि मिश्रण में, ठीक है, जो इनका मिक्सचर है 10% एल्कोहल है। इनके जो 40 लीटर है ना, इस 40 लीटर में देखो मैंने बोला हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, इसके अंदर 40 लीटर क्या है, वाटर और क्या है, एल्कोहल है। वाटर और क्या है, एल्कोहल है। 40 लीटर कितना है, 40 लीटर, ठीक है। एल्कोहल और वाटर है, एल्कोहल भी है और क्या है, वाटर भी है। के मिश्रण में 10% एल्कोहल है। इसमें क्या है, जो एल्कोहल है ना वो 10% है, तो बाकी कितना बचा, 90 बचा। 90% क्या होगा, अरे वाटर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे 40 का 10% कितना होता है, मतलब 4 लीटर तो क्या है, एल्कोहल है और 36 लीटर क्या है, वाटर है। अरे बात समझ में आई नहीं आई, पूरा 40 लीटर है, 40 लीटर में 10% क्या है, एल्कोहल, वाटर कितना है 90%, ठीक है। तो एल्कोहल 10% है तो 40 का 10% 4, मैंने बताया था यहाँ पर पॉइंट लगा दो, 90% तो 36 बचा। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 4 लीटर मिश्रण में है, मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। जो ये मिक्सचर है ना, इसमें हमने क्या करा, पानी लाए और पानी उसमें मिला दिया। इसमें क्या कर दिया, पानी मिला दिया। देखो हमने इसमें क्या करा, यहाँ से लाए पानी और पानी इसके अंदर मिला दिया। कितने लीटर, 4 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। तो एल्कोहल में परसेंटेज की कमी आ जाएगी, सही बात है। पहले इतना था, अब कुछ ना कुछ एल्कोहल कम हो जाएगा क्योंकि पानी बढ़ गया तो एल्कोहल अपने, तो वो परसेंटेज कितनी है पूछ रहा है।
पहले देखो एल्कोहल तो अभी भी इतना ही रहेगा, हमने इसमें क्या मिला रखा है, पानी मिलाया, तो एल्कोहल पहले 4 था तो अभी भी तो 4 ही रहेगा। अरे मैंने कहा इसमें 4 लीटर एल्कोहल है और इसमें पानी मिला दो, तो एल्कोहल तो अभी भी 4 ही है। सर बिल्कुल 4 है, सही बात, लेकिन अब ये टोटल कितना हो गया, 40 तो पहले था, 4 लीटर पानी मिला दिया तो कितना हो गया, 44 हो गया। कितना हो गया, 44। गुना परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। 4 से इसको काट दो 11 बार। अब बताओ 100/11 किसकी वैल्यू होती है, अरे बताओ किसकी वैल्यू होती है, कल ही पढ़ा रखा है परसेंटेज, नहीं पता मत पढ़ो, ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी थी आपको कंटेंट देना, आपको समझाना, आपको पढ़ाना, लेकिन आप याद नहीं करोगे तो वो मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है। आपसे बार बार मैं ये बोल रहा हूं कि आप बुरी परसेंटेज को याद करो, जब तक आप उन्हें याद नहीं करेंगे तो पेपरों में धोखा। अब यहाँ या तो डिवाइड करो, अब डिवाइड करते रहोगे, लेकिन मैंने आपको बताया था तो जल्दी से इसे क्या कर लो, याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो एक बेलन है, उसकी ऊंचाई 12 है, त्रिज्या 3 है, 6 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। मैंने बोला कि बेलन से गोला बनाओ, बेलन से चाहे शंकु बनाओ, हमेशा आयतन क्या रहता है, सेम रहता है। क्या होता है बेलन का आयतन, πr²h। अरे जो उसका क्या होता है, जो उसका बेस होता है उसके क्षेत्रफल में यदि हम हाइट से इंटू कर दे तो उसका क्या निकल जाता है, आयतन निकल जाता है, ठीक है। अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ क्या होगी, पता होगी, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होगी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने मेंसुरेशन की पूरी 1 घंटे की वीडियो प्रैक्टिकल के साथ आपको बताया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है। इक्वल टू हम मान लेते हैं n गोले बनेंगे, कितने गोले बनेंगे, n, हमें क्योंकि पता करना है कि कितने गोले बनेंगे, 6 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनेंगे, लेकिन गोले का आयतन 4/3 πr³। अरे यही होता है, दोनों इक्वल होंगे। मैंने बोला हमेशा आयतन दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे, जब एक रूप से दूसरे रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। आर इसका कितना है, ये बेलन है, बेलन का आर कितना है, 3, 3 × 3 इंटू एच कितना है, 12, कितना है 12, n इंटू 4/3 इंटू r³ आर कितना है, यहाँ देखो कितना है, 6 सेंटीमीटर वाले कितने गोले, ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 × 6। अब दोनों को इक्वल लगना है, सॉल्व करना है, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, 4 3 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, कुछ और बचा नहीं बचा। n इक्वल टू क्या हो गया, देखो इधर तो 3 रहा, 2 2 जा 4 2 जा 8/8, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो भी मेरे को जिस भी इस बच्चे ने ये नंबर बताए वो भूल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पूरी संख्या नहीं आ रही है, यहाँ पर पूरी संख्या नहीं आ रही है, और हमारी कैलकुलेशन भी कहीं मिस्टेक नहीं है, हमने कैलकुलेशन भी पूरी सही करी है। या तो ये व्यास होगा, या तो क्या होगा, डायमीटर होगा, व्यास होगा, लेकिन आपको वहाँ पर नंबर कुछ भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट हमेशा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि चाहे हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करें तो जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन, अमन ने काम को 15 दिन में करा, राहुल ने 20 दिन में करा, तो अमन और राहुल मिलकर कितने दिन में करेंगे। कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने करा है। एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम देखो, 15 को हम 5 × 3 लिख सकते हैं, एलसीएम लेने का तरीका सिखा देता हूँ। 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 20 को कैसे लिखते हैं, 5 × 4 लिखते हैं, 5 तो पहले से है तो यहाँ क्या लिख दो, 4, 5 चक्को 20 भी हो गया, 5 3 15 भी हो गया। अब देखो 5 3 15 से 15 कट गया तो बचा कितना, 4 बचा, 5 चक्को 20 से 20 कट गया, बचा कितना, 3। इसका मतलब जो अमन है वो एक दिन में 4 काम करेगा, जो राहुल है वो एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। अब दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, टोटल वर्क कितना हो गया, 5 चक्को 20 3 60, 60 तो पूरा काम हो गया। और कितने दिन में करेंगे, ए और आर, ए और आर की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7, एक दिन में 7 करते हैं, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, अब इसको कट कर लेना या फिर फ्रैक्शन में निकाल लेना। ये देखो मैंने बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे पेपर का, तब तक आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आप डेली इस पे देखिए कि कैसे हम क्वेश्चन करा रहे हैं, कैसे एनालाइज करा रहे हैं, और कैसे पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखो, सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक का एसएससी जीडी में पूछा गया, सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। सीपी इतना है,
एमआरपी इतना है, कॉस्ट प्राइस तो इतना है, और एमआरपी जैसे दुकानदार लाया इस पेन को, लाया इस पेन को वो मान लेते हैं कुछ रुपए में लाया, ये रुपए है 121.5 में लाया, लेकिन उसने क्या करा, इस पर हमने हाथ से नाम रुपए लिख दिए कि ये कितने पे है, 150 पे मिली। कितने पे मिली? 150 पे। 150 पे हम बेचेंगे, एमआरपी 150 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको ना लाभ हुई ना हानि हुई, ठीक है। तो क्रमिक छूट उसने क्या करा कि 121.5 में तो उसको लाया, इस पेन को लाया, उसके बाद इस पे जो एमआरपी डाली वो 150 की डाली, उसके बाद उस पर 2 क्रमिक छूट दे दी, मतलब उसको 2 छूट दे दी कि इतनी % 2 छूट है, और उस छूट देने के बाद न तो उसे लाभ हुआ न ही उसे हानि हुई। तो वो छूट क्या थी वही हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। न छूट हुई, देखो न लाभ न हानि। सबसे पहले सीपी कितना है हमारा और एमआरपी कितना है। सीपी कितना है 121.5 और हमारा एमआरपी कितना है 150। जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो वहां 0 लगा दूंगा, होता है ऐसा, 10 से गुना कर दूंगा तो अपना भी हो जाएगा, ठीक है। क्या ये कट रहा है? 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 21, 5 चक्को 20, 1 बचा 5 3 15 हो गया, ठीक है। क्या ये 5 से कटेगा? 5 3 15, ये कितना हो गया 300। क्या ये 3 से कटेगा? 4 5 6, 3 से बिल्कुल कटेगा, 8 3 24, 3 1 कम 3, इसको काट दो 100। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कितनी छूटें मिली थी? 2 छूटें मिली होंगी, ठीक है। 2 क्रमिक छूट, तो क्रमिक 2 होंगी, 2 क्रमिक छूट मिली होंगी। कितनी? 2 से छूट मिली होंगी। तो जब 2 हमें छूट मिली होंगी तो हम यहाँ पर लगा देते हैं स्क्वायर रूट। अगर 3 छूट मिली होती तो लगाते क्यूब रूट। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का। 10 किसका? 100 किसका होता है? 10 का। इसका मतलब 9 की चीज कितने में बेची? 10 में। 1 कितने से? 9 से, गुणा 100। बात समझ में आई? 9 की चीज कितने में? 10 में, मतलब 1 का हुआ, कितने से? 9 से। इतने का उसे क्या हो गया? बताओ 1/9 क्या होता है? अरे बताओ ना, 1/9 कितना परसेंटेज से होता है? तो कितना परसेंटेज होगा ये बताइए आप। आपको मैंने सारा लिखा रखा है, जितना भी होता है आपका काम है यहाँ पर लिख देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये इतना होता है, और ये इसका क्या आ गया आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन लगा है, तो इसे आप डबल स्टार कर लीजिए। आने वाले पेपरों में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर तीन क्रमिक छूट होती तो यहाँ पर क्यूब रूल लगता, ठीक है। 2 सालों की बात करी तो स्क्वायर रूल लगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसको तो आप खुद ही करेंगे, क्योंकि मैंने कल परसेंटेज में पूरा SICI में ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से बताया हुआ है। लेकिन हिंट दे देता हूँ, P बोल रहा है हमें, प्रिंसिपल दिया हुआ है 22445, ठीक है। RS का 30% की दर से 2 सालों के लिए, यहाँ भी 30% और यहाँ भी 30%, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। अमाउंट बताओ, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस जो भी हमारा ब्याज आता है, क्या आता है? ब्याज, SI, जो भी हमारा ब्याज आता है, ठीक है। जो SI होगा या CI, यहाँ पर SI है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी देखो 30% इसका निकालोगे, ये 10% हो गया, इसको 3 से गुणा कर देना, यहाँ पर संख्या आ जाएगी, फिर इसको 3 से गुणा, ये आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करना और फिर इसमें इसको जोड़ देना, ये आपका काम है। अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो पहले वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर निकालें, ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत से नहीं पीछे भाग सकते हैं। आप देखिए, अभी लाइब्रेरी में जाके देखिए, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, और आप अगर इस क्वेश्चन से पीछे हट गए तो आपका मुकाबला होना है उन बच्चों से। तो कैसे? आपको भी मेहनत करनी है, आप घर बैठ के भी मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत का जरिया कहीं से भी शुरू हो सकता है। आप 0 लेवल से मेहनत करना शुरू कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी चीज को उठा के आप मेहनत कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि इसका 30%, इसका 30% निकालना है, ठीक है। मैंने बता दिया कि 10% की वैल्यू कितनी है, 2244.5 है। अब ये सर आपने इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया? मैंने सब कुछ इसमें पढ़ा रखा है। अभी जिम्मेदारी आपकी है कि आप जाएं, वीडियो ढूंढें, कौन सी है परसेंटेज की वीडियो, कौन सी SICI की वीडियो है, वहां ही करें, ठीक है। इन दोनों को निकाल के इस पे ऐड कर देना, वो हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट। वो कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, SI भी पूछ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रत्याशी 70% वोट लेकर 50 वोट से जीत जाता है, तो टोटल वोट। यहां से भी क्वेश्चन फिक्स है लगभग। क्या कह रहा है? एक प्रत्याशी है, 70 वोट लेकर 50 वोट से जीत जाता है। अगर जीतने वाले को 70% मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 30% मिले होंगे। अरे मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? बिल्कुल मिले होंगे। 70% वोट लेकर जीत गया है तो हारने वाले को 30। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 40% है।
है कि नहीं है। और 40% का अंतर ही कितना है, 50 वोट से जीत गया। मैंने कहा एक को मिले 100 वोट, एक को मिले 150 वोट, कौन जीता, 150 वोट वाला। कितने वोटों से, 50 वोटों से। इसका मतलब इन दोनों के बीच का क्या है, ये अंतर ही तो है। इन दोनों के बीच का क्या है, ये अंतर ही तो है। और अंतर है तो इन दोनों के बीच का अंतर 40%, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना बोल रखा है, 50 वोट से जीत गया। जब 50 वोट से जीत गया तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना रहा होगा, 50। तो टोटल वोट हमेशा कितना होता है, 100%। अब देखो 40 है तो 1% कितना हो जाएगा, 50/40 होगा कि नहीं होगा। अब हमें कितना निकालना है, 100% निकालना है, तो 100 से गुणा कर दो। तो यहाँ भी क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 से इसको कितने बार काट दोगे, 25 बार, और 25 पंजे 125। इसका मतलब 125 वोट उस इलेक्शन में थे। अब जीतने वाले को कितने मिले, देखो 50 वोट से जीत गया, इसका मतलब 50 वोट से दोनों जीत गया है। तो कितने मिले होंगे दोनों को, देखो सबसे पहले क्या करो, 125 वोट है, ठीक है, जो जीता है उसे 50 वोट क्या मिल रखे हैं, एक्स्ट्रा मिले हैं। मतलब 70% निकालो इसका, पहले इसका निकालोगे 70%, जो भी आएगा उसमें 50 वोट ऐड कर देना। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इजी क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन निश्चित है। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप अपने पेपर में जाके देखना, और आपका अगर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन नहीं मिले तो बोलना। ठीक है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि हम पहले जब ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो वहाँ बच्चों की बोलते थे कि सर यूट्यूब पर आइए। तो जब यूट्यूब पर आ गए हैं तो आप लोगों के लिए इसको बहुत अच्छा हो गया कि आपका कंपटीशन, जो आपको चीज़ें नहीं पता थी, अब वो धीरे धीरे आपके पास आने लगेंगी। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCF SCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। एलसीएम और एचसीएफ का जो इंटू होता है वो पहली संख्या दूसरी संख्या के इंटू के बराबर होता है। क्या एलसीएम दे रखा है हमें, एचसीएफ दे रखा है 24 दे रखा है सर, क्या एलसीएम दे रखा है 240 दिया हुआ है, क्या फर्स्ट संख्या दे रखी है 180, क्या आप इसे नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। 0 से 0 कट हो गया, देखो 6 3 18, 6 चक्को 24, 3 से इसको काट दो, 8 3 24, 8 चक्को 32। अगर आप इन दोनों का इंटू करें और इन दोनों का इंटू करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है दोस्तों। ये भी वही है, 2000 आरएस पर 20% 10% की क्रमिक छूट पर एसपी हमें बताना है। सेम क्वेश्चन रिपीट है, 2000 के 20% और 10% क्रमिक छूट। छूट क्या होती है, चीजें थी 100 की, 10% की छूट मिली तो कितने की मिलेगी, 90 की। चीज तो थी 100 की लेकिन 10% की छूट मिल गई तो कितने की होगी, 90 की। और एक 20% की छूट है, चीज थी 100 की लेकिन 20% की छूट मतलब 80 में बेच दी होगी। 100 की चीज 80 में बेची, 100 की चीज 90 में बेची, छूट मिल रही है ना। 0 से 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए, क्या बचा, अर्नम 72, अर्नम 720 गुणा 2 1440, 72 दूनी 144, 0 की 0। ये हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं एसएससी में, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक वस्तु 1 केजी की जगह 800 ग्राम दी जाती है, तब प्रॉफिट हमें बताना। एक दुकानदार क्या करता है कि बोलता तो है हमने 1 केजी तोल दिया, लेकिन वो क्या करता है 800 ग्राम ही तोलता है, तो उसको वहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए एसपी और सीपी, देखिए वो बेच रहा है तो यहाँ पर एमपी लिख देता हूँ, या 1 मिनट, देखिए हाँ सीपी और नीचे एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, सबसे पहले उसने बोला कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। देखो उसने देना था 1000, उसने ग्राहक से बोला कि हमने तुम्हें 1000 दे दिया, उसने ग्राहक से बोला हमने तुम्हें 1000 दे दिया, पूरा चीज दे दी, लेकिन उसने कितनी दी 800 ग्राम। 1 केजी की जगह 800 ग्राम देना था, 1 केजी, ठीक है, लेकिन कितनी दी 800 ग्राम। ये एससीपी है उसका, ये दुकानदार की बात चल रही है, दुकानदार है और उसने बेचा 1000, बोला कि 1000 है लेकिन दिया कितना 800। 0 से 0 0 से 0 तो आ जाएगा 4/5। कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। किससे हुआ, मैंने बोला हमेशा सीपी से काउंट करते हैं, सीपी कितना है 4 है, बट्टे 4। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू करते हैं, करते नहीं करते हैं, तो कितना हो गया उसको 25 प्रॉफिट, 25% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बेसिक से फॉर्मूला है और
हमारी यहाँ पर क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था और आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, क्योंकि नई नई चीज़ें सीखने को आपको मिली होंगी, कैसे हम कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, आपको ये मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो बस आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक चीज़ हम हमेशा मांगते हैं, वो है कि आपके जो मोबाइल के कॉर्नर में लाल रंग का एक बटन है सब्सक्राइब, उसको आप क्लिक कर दें और नोटिफिकेशन जो भी है उसको बेल को ऑन कर दें। उससे होगा क्या, हमारी जो रोज़ मॉर्निंग में एक वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आपका इतना ही काम है, बाकी मेहनत मेरी है और आपको मेरे साथ साथ चलना है और मेरे साथ साथ चलते चलते एक दिन आपकी नैया पार जरूर होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप एक डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जज्बा है, तो आप बिल्कुल एक दिन अपनी जो मेहनत है उसको रंग लाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।